इस देश में मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होती आई है। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए अंग्रेजी आना पहली शर्त है, तभी आप मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे और फिर डॉक्टर बनकर ऐसी भाषा में दवाओं का पर्चा लिख पाएंगे जिसे मरीज तो क्या, अच्छे धुरंधर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इस देश में अब तक तो यही होता आया है, लेकिन मोदी राज में अब ये नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर दी है, जो किसी ऐतिहासिक कदम से कम नहीं है। लेकिन सरकार के इस कदम का कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मजाक उड़ाने में लगे हैं, जिनका काम ही है अच्छे कामों में भी मीन मेख निकालना। ऐसे लोगों को अब एक दिग्गज डॉक्टर ने हिंदी में मेडिकल पढ़ाई के फायदे बताकर मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी। इस खास मौके पर उन्होंने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया। और ये पहली बार हुआ है कि देश में एमबीबीएस की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई हों। इसी के साथ मध्य प्रदेश अब हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मोदी सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग हिंदी बोलने, पढ़ने और समझने वाले, और अगर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी तो लोगों को डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मोदी सरकार के इस फैसले को अब देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी समर्थन मिलने लगा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बच्चों के डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इससे डॉक्टर और मरीज के बीच बेहतर कम्युनिकेशन तो होगा ही, साथ ही इससे स्वास्थ्य चिकित्सा मिशन हेल्थ फॉर ऑल में भी बहुत फायदा होगा। जो रिसर्च कंट्री कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, उन सब कंट्री की एक कॉमन जो चीज़ आप देखोगे तो वो सबसे पहले बेसिक रिसर्च, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, वो कहीं ना कहीं उनके कॉमन लैंग्वेज, होम लैंग्वेज में ही चल रही होती है। वो उस कंट्री की सेल्फ लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होती है, ना कि इंग्लिश पे डिपेंडेंट होती है। तो हमारा रिसर्च, हमारा हेल्थ एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर सकती है अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिव वे में काम करें, जैसे और कंट्रीज़ में है। तीसरी बात आती है कि डॉक्टर अपना जो पेशेंट से कम्युनिकेशन है कि हिंदी में समझना और उसको समझाना, उस चीज़ को प्रॉपर डॉक्टर हिंदी में लिखेंगे तो जो पेशेंट है, आम पेशेंट है, जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है, हिंदी आती है, तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा। 2 वे कम्युनिकेशन पेशेंट और मरीज के बीच में कम्युनिकेशन का तुलना में आसान हो जाएगा। और उसके बाद में बात आती है कि स्वास्थ्य से लिखी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई किताबें अगर हिंदी में होंगी तो एक आम व्यक्ति भी उनको पढ़ के, समझ के प्राइमरी उपचार इलाज कर सकता है और डॉक्टर्स के द्वारा दी गई एडवाइस को आसानी से फॉलो कर सकता है। तो ये हमारा तीसरा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर ये सब चीज़ें रहती हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर लेवल पे बेनिफिट हो रहा है। और जो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का मिशन है, हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सभी के लिए, उसमें हमें बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य की क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये तो बेनिफिट्स हैं। अगर मोदी सरकार ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर ऐतिहासिक कदम तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि मोदी विरोधियों की ये आदत है कि वो सरकार के अच्छे कामों में भी खामियां निकालने में पीछे नहीं रहते। ऐसे लोगों को भी डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने अच्छी तरह से समझा दिया है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से क्या फायदा हो सकता है। जाने की जरूरत ही ना पड़े, या डॉक्टर तक जाने की जरूरत पड़े तो अच्छी स्थिति में पड़े, जिससे कि गंभीर हालत ही ना हो। या हम ये कह लें, जो हमारा लक्ष्य होता है स्वास्थ्य शिक्षा का, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव बेहतर है इलाज से।
हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदी में स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा ला के कहीं ना कहीं हम जो हमारा मौलिक अधिकार है हेल्थ फॉर ऑल, स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो सरकार ऐसा कर रही है, तो ये सरकार का सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं उनके इस कदम का स्वागत करूंगा और मैं यही बोलूँगा, कमियां हर चीज़ में लोगों को नज़र आती हैं, बट काम वो करना चाहिए जो आम आदमी के लिए हो, आम आदमी की समस्याओं के लिए हो। हम पहले आम आदमी की समस्याओं को ख़त्म करें, उसके बाद में उच्च स्तर की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने की बात है, तो उस स्तर पे चिकित्सा शिक्षा की कम्युनिकेशन की भी जब कंडीशन आती है, तो उस स्तर पे हम इतने संसाधन मजबूत होते हैं कि हम इंग्लिश को सीख भी सकें और अब समझ भी सकें। तो बात है चिकित्सा शिक्षा को और स्वास्थ्य सेवाओं को निचले स्तर पर ले जाने तक के लिए, तो ये कदम बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाली मोदी सरकार के इस फैसले की डॉक्टर भी कुछ इसी तरह से तारीफ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, अभी तो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में ही हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई है। आने वाले समय में योगी सरकार यूपी में भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत कर सकती है। मध्य प्रदेश ने भले ही इसे अब जाकर लागू कर दिया हो, मगर उत्तर प्रदेश में भी चिकित्सा शिक्षा विभाग बीते कई महीनों से इस विषय पर माथापच्ची में जुटा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए किताबों को लेकर भी विचार चल रहा है। एक ओर नई किताबें तैयार कराने की जिम्मेदारी देने की बात है, तो दूसरी ओर फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली किताबों को ही उपयोग में लाने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि कुछ विषयों पर यहाँ हिंदी में किताबें लिखी भी जा चुकी हैं। विभाग उनकी गुणवत्ता का परीक्षण भी कराएगा। बहरहाल इस देश में अपनी भाषा यानी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने का मोदी सरकार ने जो फैसला लिया, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।